हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल नंदा जोशी में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, मैं आप सबके लिए हिस्ट्री के थ्योरी नोट्स लेकर आती हूँ, जो कि हमारे पंजाब टेट, सी टेट, मास्टर कैडर और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि हमने मुगल काल स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस वीडियो में हमने उत्तर मुगल काल के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज की वीडियो में मैं आपके लिए उत्तर मुगल काल की टाइमलाइन, जो कि शॉर्ट फॉर्म में, कि आपको याद रहे कि ये चीज़, क्योंकि ज़्यादातर जो मुगल एम्पायर के मुगल एम्पेरियर्स के बारे में पूछा जाता है, वो उनकी डेट के बारे में पूछा जाता है कि किस शासक ने कब से लेकर कब तक शासन किया। ज़्यादातर यही चीज़ आती है, और इसके अलावा कुछ और भी उनकी उपाधियाँ होगी या उनके वास्तविक नाम हो गए, ज़्यादातर ये इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस तो हम प्रीवियस वीडियोस में डिफाइन कर चुके हैं। आज की वीडियो में आपके लिए एक काफ़ी शॉर्ट पीरियड में टाइमलाइन लेकर आई हूँ, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको साथ ही साथ इनको अच्छे से लर्न भी करवा सकूँ। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट, जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। इससे ये होएगा कि आपको आने वाले डेज़ की हर एक नोटिफिकेशन ईजिली मिलती रहेगी। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते। क्या रहती है आज की वीडियो हमारी? उत्तर मुगल काल, जिसका टाइम पीरियड तो मैंने आपको बताया, ये 1707 टू 1857 तक रहता है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने प्रारंभिक मुगल शासक, यानी कि जो स्टार्टिंग के मुगल शासक थे, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, उनके बारे में मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। जैसे पहला, सबसे पहले था बाबर। बाबर की टाइम पीरियड क्या रहती है? 1526 टू 30 तक। ओके, ये इनकी टाइम पीरियड, यानी कि बाबर ने 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया। इसके बाद आ जाते हैं बाबर के बाद हुमायूं। हुमायूं का टाइम पीरियड दो टाइप का है। पहले इसने 1530 से 1556 तक शासन किया, 1530 टू 1556 तक। देन उसके बाद क्या हो जाता है, शेरशाह सूरी के साथ इसका संघर्ष हो जाता है और इसको यहाँ से, इंडिया से बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, भागना पड़ता है। फिर ये दोबारा आक्रमण करता है, जिसमें ये इसकी टाइम पीरियड रहती है 1540 टू 1555 तक। नेक्स्ट हुमायूं के बाद आ जाते हैं अकबर। अकबर की टाइम पीरियड रहती है 1556 टू 1605 तक, इसकी टाइम पीरियड रहती है। अब उसके बाद आ जाते हैं जहांगीर। अकबर के बाद जहांगीर की टाइम पीरियड रहती है 1605 टू 1627 तक। अब जहांगीर के बाद आ जाते हैं शाहजहां। शाहजहां की टाइम पीरियड रहती है 1627 टू 1657। लास्ट इज औरंगजेब। औरंगजेब की टाइम पीरियड रहती है 1658 टू 1707 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या रहता है? सबसे पहले बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और फिर आते हैं औरंगजेब। ये सारे थे वो वाले शासक जो प्रारंभिक मुगल काल में आते हैं, यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता उत्तर मुगल काल के जो शासक थे, उनकी मैंने यहाँ पे डिटेल रखी है, जिसमें सबसे पहले औरंगजेब। अब देखो, औरंगजेब के बाद आते हैं बहादुर शाह। आप चाहे ऐसे भी सीरियल ऑर्डर कर सकते हो, चाहे आप इधर से सीरियल ऑर्डर कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप कर सकते हो। जैसे अब उत्तर मुगल काल के पहले शासक थे बहादुर शाह, जिनका टाइम पीरियड है 1707 टू 1712 तक, और इनको शाह बेखबर बोला जाता है। ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं जहादर शाह। जहादर शाह की रहती है टाइम पीरियड 1712 टू 1713 तक, और इनको लंपट मूर्ख बोला जाता है। उसके बाद आ जाते हैं फर्रुखशियर, जिसकी टाइम पीरियड रहती है 1713 टू 1719, जिन्हें घृणित कायर बोला गया। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखना कि ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनसे पता चलता है कि क्या क्या इनको बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है रफ़ी उद दरजात। अब रफ़ी उद दरजात की टाइम पीरियड है 1719 तक। नेक्स्ट आ जाते हैं रफ़ी उद दौला। इनकी टाइम पीरियड रहती है 1790, यानी कि ये दोनों एक ही साल में, पहले ये फिर ये, दोनों बारी बारी से बने। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह की टाइम पीरियड रहती है 1719 टू 1748 तक। और स्टूडेंट्स, इसे
रंगीला बादशाह इन्हें बोला गया। ये क्वेश्चंस कई बार आ चुका है कि उत्तर मुगल काल में रंगीला बादशाह किसे बोला गया, तो वो मोहम्मद शाह को बोला गया। नेक्स्ट आगे अहमद शाह। अहमद शाह के टाइम पर रहती है 1748 टू 1754 तक। उसके बाद आते हैं आलमगीर सेकंड, जिनकी टाइम पीरियड रहती है 1754 टू 1758 तक। नेक्स्ट आते हैं शाह आलम सेकंड, इनकी टाइम पीरियड रहती है 1759 टू 1806। नेक्स्ट आ जाते हैं अकबर सेकंड, इनकी टाइम पीरियड रहती है 1806 टू 1837। ओके, लास्ट वाले जो शासक होते हैं बहादुर शाह सेकंड, इनकी टाइम पीरियड 1837 टू 57। इनको जफर यानी कि बहादुर शाह जफर भी बोला जाता है। ठीक है, तो याद रहे स्टूडेंट, सबसे पहले है बहादुर शाह, फिर जहादर शाह, फिर फर्रुखशियर। यहाँ तक 3 आप याद रख सकते हो, जैसे बहादुर शाह, जहादर शाह, फिर फर्रुखशियर। फिर उसके बाद 2 जाने ऐसे थे जिन्होंने एक ही टाइम पे शासक किया, जैसे रफ़ीउद्दौला। फिर यहाँ से आप इकट्ठे 3 याद कर सकते हो, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर सेकंड, फिर शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड और बहादुर शाह सेकंड। हाँ, आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो ये सेकंड यानी कि जिनके पीछे सेकंड लगा, आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड और बहादुर शाह सेकंड, इनको अलग से याद रखना। इन दोनों को अलग से, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, रफ़ीउद्दौला वाले को दोनों को अलग से, और पहले 3 शासक को अलग से। अगर आप इन तीनों को ऐसे डिवाइड कर करके लर्न करोगे तो ऑब्वियसली आप सबको ये इनकी जो सीरियल ऑर्डर है ये इजीली याद हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब इन्हीं के टाइम पे और रियासतें थी अवध में। अवध में उस टाइम का नवाब कौन थे? सादत खां थे। बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खां थे। हैदराबाद के नवाब चिनकलिच खां थे और कर्नाटक के नवाब सदुतुल्ला खां थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये इजीली लर्न करवा सकूं। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इनके PDF शेयर करती रहती हूँ, तो आप उनको भी नोट करके रख सकते हो। ये जो स्टूडेंट्स हमारी जो वीडियोस रहती है ये स्पेशली पंजाब टेट, सीटेट और मास्टर कैडर के लिए और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी लगती है वीडियोस। और स्टूडेंट्स, मैं यही बस कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस चैनल के साथ जोड़ो ताकि उनको भी इनका फ़ायदा हो सके। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।